ये है विडा का नया नवेला VX2। इसका V2 से बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। V2 जब लाया गया था तो उसको ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की थी उन लोगों के लिए जो रेगुलर स्कूटर चला रहे हैं बट ईवी आ रहे हैं, तो एक लर्निंग कर्व थोड़ा ज्यादा बड़ा था। इसके साथ में उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की है हीरो विडा ने। तो क्या कुछ इसमें आपको मिलता है और कैसे अलग है ये V2 या V1 से, उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज बात विडा VX2 की होगी। और ऐसे तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द विटामिन M, द पैसा रोकड़ा रकम कितनी आपको देनी है। तो देखिए, अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हो जो कि 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आता है, तो वो अगर आप बैटरी एज अ सर्विस ऑप्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको अपफ्रंट देना है 45,000 रुपए। और फिर बैटरी एज अ सर्विस अगर आप ऑप्ट करते हो तो अगर आप बहुत चलाते हो तो ₹1.23 के आसपास आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी, जो कि है VX2 Go की प्राइस। इसमें दो वेरिएंट्स हैं, VX2 Go और VX2 Plus। VX2 Plus अगर आप ऑप्ट कर रहे हो जिसके साथ में बड़ी बैटरी पैक आती है, 3.4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है, उसको अगर आपको लेना है तो उसके लिए लगभग आपको 59,990 देना होगा बैटरी एज अ सर्विस के लिए। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे को ये सब पंगा नहीं चाहिए बैटरी एज अ सर्विस का, मेरे को तो पूरा स्कूटर दे दो आप, तो उस केस में आप उस स्कूटर को लगभग 1 लाख रुपए में खरीद सकते हो। जो प्राइस मैंने आपको बताई, उस प्राइस में कुछ कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी। वो कौन सी है? फ्रंट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये जो बैकरेस्ट है ये भी आपको एज एन एक्सेसरी मिलेगा। इनफैक्ट ये जो पीछे वाला फुटरेस्ट है ये भी आपको एज एन एक्सेसरी मिलेगा। जो स्टैंडर्ड मिलेगा ऑफकोर्स वो ये वाला मिलता ही मिलता है ऑफकोर्स। तो ये चीजें जो हैं इनके लिए आपको एडिशनल पे करना ही करना है। कितना पे करना है अभी तक उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, मतलब हीरो ने शेयर नहीं की है। तो ये होगी प्राइस की बात। और बहुत अच्छी बात ये है कि होंडा के जैसे इन्होंने फालतू ताम झाम नहीं किया कि भाई रिमूवेबल बैटरी है तो हम तो भैया स्वैपेबल ही ऑप्शन देंगे और यही आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। काफी लीस्ट डेमोक्रेटाइज तरीका है, मतलब डेमोक्रेटाइज तरीका है ही नहीं वो कि आपको ये लेना तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो। यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है। VX2 Go अगर आप लेते हो तो सिंगल बैटरी पैक के साथ में आपको मिलता है जो कि रिमूवेबल है। अगर आप किसी फ्लैट में या ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है तो घर पे ले जाओ, चार्ज कर लो। VX2 Plus में आपको 2 बैटरीज मिलती है, दोनों की दोनों बैटरीज जो है रिमूवेबल हैं, जो कि अगर आप चाहोगे तो घर पे ले जाओ और चार्ज कर लो, वो चीज़ है। चार्जिंग के लिए देखिए आपको 550 वॉट का एक चार्जर दिया गया है। अगर आप बड़ी बैटरी पैक के साथ में जा रहे हो 3.4 किलोवाट आवर के, तो लगभग 5-5.5 घंटे के आसपास आपको फुल चार्ज करने में लगेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोस्ट लाइकली उससे भी ज़्यादा लगेंगे, 7-8 घंटे भी लग सकते हैं आपको फुल चार्ज करने में, क्योंकि छोटा आपको चार्जर दिया जाता है। तो ये सारा ताम झाम खरीदने की जो बात होगी, फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो हैं उन सब की बात हो गई। पर बात यह है कि कितना अलग है V2 से। अगर आप V2 की स्पेसिफिकली बात करोगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा इन दैट सेंस, जैसे मैंने बोला कि कट्स क्रीजेस बहुत ज्यादा थे, थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल आप उसको बोल सकते हो। ये ज्यादा कन्वेंशनल नजर आता है, जो कि मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों को पसंद आएगा, कम लोगों को ऑफेंड करेगा ये। इट्स प्रीटी सिंपल, वेरी नीट, वेरी क्लीन, अच्छे कलर्स के साथ में ऑफर किया गया। इनफैक्ट व्हाइट भी जो है मैट व्हाइट दिया गया है। देन यू हैव अ ग्लॉसी रेड, ग्लॉसी ब्लैक भी आई थिंक आपके लिए है। फिर आपके पास में ग्रे कलर है जो कि डुअल टोन में आता है, ऑरेंज एक्सेंट्स के साथ में आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें दी गई हैं और रादर इसको सिंपल रखा गया है। V2 में जैसे कि ये वाला जो एलिमेंट है वो एक अलग सा बाहर निकलता हुआ सा एलिमेंट्स है, अलग से एक पैनल लगाया गया जो कि ग्लॉसी पैनल है। यहाँ पे रादर प्लास्टिक, ब्लैक प्लास्टिक में दिया गया है, ऊपर वाला जो है वो ग्लॉसी में दिया गया है। तो डिजाइन उस तरीके से डिफरेंशिएट करी। यहीं पे इंडिकेटर्स आपको दे दिए गए हैं। हेडलैम्प जो है वो LED आपको नजर आती है, हाई बीम और लो बीम दोनों वाली LED DRLs जो हैं वो भी दिए गए हैं। तो ये वाली यूनिट एक्जैक्टली सेम है, बट पोजीशनिंग वो जहां पर थोड़ा सा बाहर निकलती हुई नजर आती है, ये पैनल भी और ये वाला पैनल भी ये इंटीग्रेटेड लगता है। 12 इंच के फ्रंट टायर्स हैं, 12 इंच के रेयर टायर्स हैं, एलॉय व्हील्स आपको दिए गए हैं V2 Plus में। एक और चीज जो कि ज्यादा कन्वेंशनल है वो है सीट एक्चुअली काफी चौड़ी है। जहां अगर आपने V2 अगर देखा है, विडा V2, उसके अंदर वो स्प्लिट सॉर्ट ऑफ सीट है। यहाँ पे एक सिंगल सीट है, 777 mm इसकी सीट हाइट है। यहाँ पे बैकरेस्ट भी आपको दिया गया है। फ्रंट में हमें सामान रखने की आदत है स्कूटर्स में। अगर आप थोड़े पुराने स्कूटर्स में जाओगे तो यहाँ पे सामान रखने के लिए जगह होती थी, मतलब बक्सा सा होता था। यहाँ पे बक्सा तो नहीं दिया गया, बट यहाँ पे जगह दी गई है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने ग्लव्स रखे हुए हैं, आप चाहो तो पानी की बॉटल्स रख सकते हो। यहाँ पे पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं, 2 छोटी पानी की बॉटल्स आ जाएंगी, एक बड़ी रखनी हो तो यहाँ पे बड़ी वाली बॉटल भी आ जाएगी। 33 लीटर्स के आसपास का बूट आपको दिया गया है। बड़ा हेलमेट तो नहीं, बट छोटा हेलमेट, हाफ फेस हेलमेट जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे 2 बैटरीज आपको दी गई हैं और ये बैटरी निकल गई।
आप चाहो तो इसको घर पे चार्ज कर सकते हो। आई थिंक लग रहा है कि 10-12 किलो 15 किलो की तो है बैटरी। दोनों बैटरीज रिमूवेबल हैं, तो दोनों बैटरीज को अगर आप घर पे जाओ तो जो रेगुलर इनका चार्जर होता है उससे चार्ज कर सकते हो। फिर रेगुलर एक की है, अगर आपके पापा भी चला रहे हैं, आपकी मदर भी चला रही है, सिस्टर, आप कोई भी चला रहा है, बेसिक पुराना कन्वेंशनल स्कूटर, चाबी लगाइए, घुमाइए, चालू कीजिए, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन है उसको दबाइए और चलाना आप शुरू कर सकते हो। यूएसबी आपको चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे दे दिया गया है। हैंडल के राइट साइड में देखोगे तो कुछ बटन दिए गए हैं, ये हैजार्ड लैम्प का बटन दिया गया है, बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, कई एंट्री लेवल स्कूटर्स में नहीं मिलता है बट दिया जाना चाहिए, काफ़ी काम की चीज़ है। आपको स्कूटर साइड में लगाना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लगा सकते हो, दैट्स नाइस। यहाँ पे देखोगे तो पार्क और मोड का बटन है। पार्क, मैं अगर इसको ऊपर की साइड दबाऊंगा, एक बार मैं स्कूटर स्टार्ट कर लेता हूँ, यहीं पे स्टार्ट वाला बटन भी है बाय द वे, मैंने स्टार्ट दबाया, मोटर ऑन हो गई, क्लियर आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ किस मोड में है। इको यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट मोड्स अगर आपको चेंज करने हैं, राइड आ गया है, फिर उसके बाद में स्पोर्ट मोड आ गया है। स्पोर्ट मोड में ऑफकोर्स आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलेगी, 0 to 40 लगभग 3.1 सेकंड्स में करती है, बट आपकी रेंज जो है कम हो जाएगी, तो बेटर है आप या तो इको में चलाओ या फिर आप इसको राइड में चलाओ। अभी बात कर रहे हैं बटन्स की, यहाँ पे पार्क मोड भी है, मैंने ऊपर दबाया और ये पार्क मोड एंट्री आपके आ गई। पार्क मोड एंट्री से क्या होगा कि इसको रिवर्स कर पाओगे, तो ये जो दिख रहा है आपको स्टार्ट वाला बटन है, अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी हो ब्रेक दबाओ और इसको एक बार प्रेस कर दोगे, सिंबल वन टाइम टच अप करोगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कुछ सर्टन बटन्स हैं, ये SOS, अगर आपने कोई इमरजेंसी नंबर सेव किया हुआ है तो उसको सीधा चला जाएगा इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट या कोई ऐसी सिचुएशन, आप SOS दबाओगे तो वहाँ पे सीधा कॉल चला जाएगा। फिर यहाँ पे एक टॉगल स्विच है, आप इसको दबाओगे तो डिफरेंट चीज़ें एक्सेस कर सकते हो कि कौन सी ट्रिप चल रही है, ओडो की क्या रीडिंग है, ट्रिप A क्या है, ट्रिप B क्या है, ये चीज़ें आपको बता देगा। फिर ऑफकोर्स ये टर्न इंडिकेटर वाला है ही है, कोई बताने वाली बात ही नहीं है। ये हॉर्न है, हॉर्न का साउंड भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो ये पास वाला है, इसको दबाओगे तो हाई बीम, लो बीम, जो भी आपको करना हो तो वो आप कर सकते हो। तो बेसिक बटन्स हैं और सारे बटन्स दिए गए हैं, कुछ भी टच वाली चीज़ें नहीं की गई है, जो कि कई स्कूटर्स में मुझे नज़र आता है। स्टार्ट करो तो पिन डालो, बाकी कुछ चीज़ें करो तो अंदर से एक्सेस करो, ये सब चीज़ें नहीं है। एक और चीज़ जो कन्वेंशनल की गई है वो ये है कि जहाँ पर V2 में आपको 7 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है, टच सेंसिटिव है वो, यहाँ पर कुछ भी टच नहीं रखा गया है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। कन्वेंशनल है, ईजी टू रीड है, कितना भी ब्राइट हो इजीली आपको दिख जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आती है, स्पीड यहाँ पर नज़र आ जाती है, स्टेट ऑफ चार्ज यहाँ पर नज़र आ जाता है, और ये फ्रंट बैटरी और रियर बैटरी दोनों का दिखाता है बाय द वे, और साथ में ही डिप्लीट करता है ऑलमोस्ट, तो कोई बात ही नहीं है। ऑडो की रीडिंग यहाँ पे आ ही जाती है। फिर उसके बाद में आपको जो भी चीज़ एक्सेस करनी हो, ये देखिए ट्रिप A, ट्रिप B, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो बेसिक दी गई है, 4.3 इंच की TFT डिस्प्ले है ये बाय द वे। अगर आप इसका गो वर्जन लेते हो तो उसमें LCD डिस्प्ले है वो भी कलर ही। परफॉर्मेंस फिगर्स की भी अगर आप बात करोगे, इसकी टॉप स्पीड लगभग 80 kmph है, V2 के लगभग 90 kmph आती है। इसके जो नीचे वाला वेरिएंट है उसकी टॉप स्पीड और कम है, अगर 0 to 40 की भी बात करोगे तो ये 3.1 सेकेंड्स में करती है V2X, और V2X Go जो है वो लगभग 4 सेकेंड से ऊपर आपका लेती है, लगभग 4.1 सेकेंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 4.1 या 4.2। ग्रेडेबिलिटी मतलब जब चढ़ाते हो चढ़ान पे तो उस टाइम पर 18 डिग्री सपोर्ट करता है इसका VX2 प्लस। बैटरी पैक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि दो बैटरीज हैं, 2.2 किलोवाट आवर और 3.4 किलोवाट आवर। 3.4 किलोवाट आवर आप ले रहे हो तो क्या रेंज आपको ऑफर करेगी? IDC की जो क्लेम्ड रेंज है वो 142 किलोमीटर्स है। हालांकि खुद कंपनी ने बोला कि अगर आप इको मोड में रियलिस्टिक चलाओगे, ट्रू रेंज जिसको आप बोल सकते हो, तो लगभग 100 किलोमीटर चलेगी, पर आपको इको मोड में ही चलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अगर आप इसको राइड मोड में चलाते हो तो आई थिंक लगभग 70 से 75 किलोमीटर के आसपास होगी, और स्पोर्ट मोड में ऑफकोर्स वही चीज़ 60 किलोमीटर के आसपास आ जाएगी। एग्जैक्ट जो इनके क्लेम है वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, बट जो एक्चुअल रेंज आपको मिलेगी उसके लिए आपको मैं अगला जो वीडियो आएगा जिसके अंदर सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कवर करेंगे और रेंज के बारे में बात करेंगे, उसमें बताऊंगा। तो ये है विडा V2 प्लस की ओवरऑल कहानी। क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, बाइंग ऑप्शंस क्या हैं, बैटरी बैक ऑप्शंस क्या हैं, मोटर क्या मिलती है, चेंजेस क्या हैं अगर आप V2 लेने का सोच रहे थे, क्यों उसको कन्वेंशनल रखा गया है, क्यों वो ज़्यादा स्पोर्टी है, वो क्योंकि यूरोपियन लगती है, यूरोपियन स्टाइल इंस्पायर्ड लगती है, ये रादर कन्वेंशनल लगती है। तो ये सब चीज़ों की हमने बात कर ली है। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी और क्या क्या नहीं लगी, मतलब एक प्रॉपर ओपिनियन वाला जो वीडियो होगा वो उसमें आ जाएगा।
बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल रह गए अभी भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।